बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सम टेस्टिंग टेक्निक्स एथिकल डिसीजन मेकिंग में। अगर आप कोई एथिकल डिसीजन को मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं और आप उस पोजीशन पर हैं कि आपका डिसीजन इफेक्ट करेगा और आपका जो स्टेटमेंट है, आपकी जो बात है वो इफेक्ट करेगी, तो उसके लिए कुछ टेस्टिंग टेक्निक्स की बात किए देते हैं। याद रखिए बेटा कि ये बहुत ही आसान काम नहीं होता, डिफ़िकल्ट काम होता है कि आप एक ख़ास एथिकल डिफ़िकल्टीज़ को बिजनेस के अंदर आप फाइंड आउट करें। अगर आप डिसीजन मेकर्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। मैनेजर्स की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ को लेकर, जो कि उन्हें पर्सनली भी इम्पेक्ट कर सकते हैं और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं इन तमाम उन डिसीजंस की वजह से। बस एथिकल रेलिवेंस जो होती है ये आपके की चॉइसेस को इम्पेक्ट कर रही होती है। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं जिन्हें एड्रेस किया जा सकता है और बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनमें बस थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है और बात चल जाती है। लेकिन उनको टेस्ट करने के लिए आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिनको हमें यूज़ करना चाहिए, आइए उसके ऊपर पहले बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मिरर टेस्ट। एक अकाउंटेंट जो होता है उसे मिरर टेस्ट करना चाहिए जब भी कोई एथिकल इशू सामने आए। मिरर टेस्ट करने के लिए आपने एक क्वेश्चन खुद से करना है, शीशे के सामने खड़े होकर, और अपने आप से पूछना है कि आप ये डिसीजन कर रहे हो, बता रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये मिरर टेस्ट होता है कि अपने आप को खुद कंसर्न कीजिए, शीशे के सामने एज्यूम कीजिए और ये भी समझ लीजिए कि आपकी जो डिसीजन होगा उसका असर, इम्पैक्ट लाजमी आएगा। तो आपने मॉरल जो है ना, मॉरली खुद को जज करना है कि आपके इस डिसीजन से क्या आगे इम्पैक्ट आ सकता है। तो जनाब जब आप मिरर टेस्ट कर रहे होंगे तो 3 सवाल आपने अपने आप से पूछने हैं। 3 सवाल ये याद रखिएगा। पहली बात, क्या ये लीगल है? लीगल है कि नहीं? और अगर ये लीगल नहीं है तो करना तो नहीं चाहिए फिर आपको। लीगल नहीं है तो फिर नहीं करना। पर्सनल ग्रज तो नहीं है भाई। अच्छा, फिर क्या ये लीगल एक्शन एथिकल है या नहीं? फिर ये कंपनी की अपनी एथिक्स को इससे कोई असर पड़ेगा? जो मैं काम करने लगा हूं, क्या इससे मेरी कंपनी के एथिक्स को कोई असर पड़ेगा? दूसरा सवाल। तीसरा, अच्छा दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, बहुत एक अहम मसला कि लोग क्या कहेंगे। ये आपने जरूर कंसिडर करना है क्योंकि आप एक बिजनेस चला रहे हैं और इनका ताल्लुक ही लोगों के साथ है। आप कोई अकेली ज़ात तो है नहीं है, इसका इम्पैक्ट तो पूरा चलेगा। तो लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी अहम बात है। कंसिडर करनी है कुछ ओपिनियंस क्लोज रिलेटिव्स की, यानी पेरेंट की बात कर लें, स्पोज या क्लोज फ्रेंड, उससे आप बातचीत करें, या आप मीडिया में किसी को डिस्कशन करें, किसी से भी करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डिस्कस, कंसिडर करें। अगर आप अपने सेटिस्फाइड हैं एक्शन से, पहली बात, अगर हैं तो कर गुजरें, अगर नहीं हैं तो सोच लें जनाब, सोच लें, अभी भी वक्त है आपके पास। शीशे में अपने सामने खड़े शख्स से कहिए, सोच लो बेटा, सोच लो, सोच लो। और इसी तरह दूसरा है जी कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट, नताइज, असरात क्या होंगे जी इसके। ये तो मैं काम करूंगा तो उसके ऊपर भी जरा देख लूँ ना। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट कंसिडर करना है कि पहले ही उसके जो इमोरल डिसीजंस है ना, अपने जो इमोरल आप अगर कोई करें, गैर इखलाकी कोई डिसीजन है, तो उसके नताइज को पहले ही समझ लें। एडवांस में कंसिडर करें जी मॉनिटरी, पैसों से मुतल्लिक क्या नुकसान हो सकता है, रेपुटेशनल से मुतल्लिक आपकी शोहरत को क्या इससे, आपकी कंपनी की शोहरत को इससे क्या असर पड़ सकता है, और इसी तरह रिलेशनल, रिश्तों पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। सिर्फ बिजनेस नहीं, सबके लिए बात कर रहे हैं। और इसी तरह जनाब साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, नफ्सियाती असर इसका क्या होगा मुझ पर, मेरी कंपनी पर, मेरे एम्प्लॉयज पर, कस्टमर्स पर, सबको देखना है जनाब। ये कॉन्सिक्वेंस टेस्ट तो यही है, आपको करना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर एक्शन से किसको क्या असर पड़ेगा। और अच्छा, बर्डन ऑफ रिग्रेट, क्या रिग्रेट होगी, उसके बर्डन को फेस कर पाएंगे? अगर एथिकली आपका ज़मीर जिंदा है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बेटा ये जो 2 टेस्ट हैं इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। इफ़ यू आर ऑन अ हाई पोस्ट, इंशाल्लाह यू विल बी,
आप होंगे, तो आप जब उस पोजीशन पर हो तो ये 2 टेस्ट लाजमी कीजिएगा। और अपनी ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर आप हैं तो ये 2 टेस्ट लाजमी कीजिए। जब भी किसी के साथ बिगाड़नी हो, बनानी हो, व्हाटएवर, तो आप लाजमी इन 2 टेस्ट को करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको टेस्टिंग टेक्निक्स बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।